एक ऐसा मंदिर जहाँ शिव भी हैं और शक्ति भी, जहाँ आधा रूप महादेव का है और आधा माँ पार्वती का। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये अद्भुत अर्धनारीश्वर मूर्ति बिहार के पटना के पास बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना के पास बने भव्य अर्धनारीश्वर मंदिर की, जहां स्पिरिचुअलिटी, आर्किटेक्चर और मिथोलॉजी एक साथ मिलते हैं। वीडियो में आप जानेंगे अर्धनारीश्वर का असली मतलब क्या है, ये मूर्ति इतनी फेमस क्यों हो रही है, इस मंदिर का इतिहास और आखिर शिव और शक्ति के इस रूप का रहस्य क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति के मिलन की कहानी है। सबसे पहले समझते हैं अर्धनारीश्वर होता क्या है। अर्ध का मतलब होता है आधा, नर का मतलब पुरुष और ईश्वर मतलब भगवान, यानी एक ऐसा रूप जहां आधा शरीर भगवान शिव का हो और आधा मां पार्वती का। हिंदू धर्म के हिसाब से यह रूप बताता है कि दुनिया में पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। महादेव शक्ति के बिना शव माने जाते हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी। इसीलिए अर्धनारीश्वर को बैलेंस का प्रतीक माना जाता है। यह सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि साइंस और नेचर का भी सिंबल है। जैसे दिन और रात, सूरज और चांद, एनर्जी और पीस, वैसे ही शिव और शक्ति मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड बनाते हैं। अब बात करते हैं बिहार के इस फेमस अर्धनारीश्वर मंदिर की। यह भव्य मूर्ति पटना के पास चंसी गांव में बनी हुई है। गौरीचक एरिया के आसपास ये जगह पड़ती है। दूर से ही जब लोग इस विशाल मूर्ति को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मूर्ति की हाइट इतनी ज्यादा है कि ये बिहार के बड़े स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस में शामिल हो चुकी है। रात के टाइम लाइटिंग के साथ इसका व्यू और भी ज्यादा भव्य लगता है। आज बिहार ही नहीं, दूसरे स्टेट्स से भी लोग इस मंदिर को देखने आ रहे हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका यूनिक डिजाइन। मूर्ति के एक तरफ महादेव का रूप दिखाई देता है, जाता, त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष। वहीं दूसरी तरफ मां पार्वती का रूप, श्रृंगार, कोमलता और देवी स्वरूप। एक ही शरीर में दो अलग एनर्जीज। ये कॉन्सेप्ट ही लोगों को इमोशनल और स्पिरिचुअल फील देता है। बहुत लोग यहाँ मेडिटेशन और शांति के लिए भी आते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मंदिर के वीडियोस काफी वायरल हुए हैं। ड्रोन शॉट्स में जब पूरी मूर्ति दिखाई देती है तो लोग इसे मिनी स्पिरिचुअल वंडर बोलते हैं। अब सुनते हैं अर्धनारीश्वर की असली पौराणिक कहानी। एक बार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने में दिक्कत हो रही थी। तब उन्होंने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया ताकि दुनिया को समझा सकें कि क्रिएशन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों जरूरी हैं। कुछ कथाओं के हिसाब से मां पार्वती ने भी महादेव से कहा था कि वो उनके अंदर हमेशा समा जाना चाहती हैं। तब शिव ने उन्हें अपने आधे शरीर में स्थान दिया। यही से अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। ये रूप एक मैसेज देता है, ईगो मत रखो, बैलेंस में रहो और स्त्री का सम्मान करो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत से एक्सपर्ट्स अर्धनारीश्वर को साइंस से भी जोड़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं। चाइनीज कल्चर में इसे यिन और यांग कहा जाता है। इंडियन कल्चर में वही कॉन्सेप्ट अर्धनारीश्वर के रूप में दिखता है, यानी बैलेंस ही लाइफ का असली रूल है। जब इंसान गुस्से और शांति, ताकत और दया दोनों को बैलेंस करता है, तभी वो पूर्ण बनता है। इसी वजह से अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो लोग यहाँ गए हैं उनका कहना है कि मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है। सुबह और शाम के टाइम यहाँ का व्यू सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। फोटोग्राफी और रील्स बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए भी ये जगह परफेक्ट स्पॉट बन चुकी है। जो लोग यहाँ गए हैं उनका कहना है कि मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है। सुबह और शाम के टाइम यहाँ का व्यू सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है।
फोटोग्राफी और रील्स बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए भी ये जगह परफेक्ट स्पॉट बन चुकी है।